हर हर महादेव। अगर हमें कोई भी हमारी गहरी नींद से या अधूरी नींद में, कच्ची नींद में अगर हमें कोई बीच में जगाए या जगाने की कोशिश करे तो हमारे लिए वो व्यक्ति एक दुश्मन हो जाता है, क्योंकि उसने हमें जगाने की कोशिश की, हमारी नींद को उसने पूरा नहीं होने दिया। ठीक इसी तरह जब प्रकृति ने हम जैसे पागलों को, बेहोश लोगों को, विचारों में बेहोश, इच्छाओं में बेहोश लोगों को, मैं भाव में जो हम बेहोश हो चुके हैं, हम लोगों को जगाने के लिए जब किसी हायर कॉन्शियसनेस को मानव देह में भेजा तो हमने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप देख लीजिए इतिहास खोल के कि हम सब ने सुकरात के साथ क्या किया, मीराबाई के साथ क्या किया, कबीर जी के साथ क्या किया। जिन्होंने भी हमें जगाने की कोशिश की उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर जब वो चले गए तब हमने उनको पूजना शुरू कर दिया। जब दिए जल रहे थे तब उनके पास जाते तो शायद हमें कुछ प्रकाश भी मिलता, रोशनी मिलती, उनके ऑरा में जाकर हमें कुछ गरमाइश भी मिलती। लेकिन अब तो वो बुझे हुए दिए हो चुके हैं। अब हम उनके पास जाते भी हैं और फिर भी खाली हाथ आ जाते हैं। इसमें हमारी भी गलती नहीं। हम जहाँ जिस चेतना के लेवल पे होते हैं हम वैसे ही लोगों को देखते हैं। अगर हम शरीर के लेवल पे हैं तो हम लोगों के शरीर को ही देख पाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हम एनर्जी के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोगों की एनर्जीज को भी पकड़ पाएंगे। अगर हम अपने मन को पढ़ना जानते हैं तो हम दूसरों के मन को भी, माइंड को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए हम सभी नानक के टाइम में भी थे, कबीर, रविदास, मीराबाई, इन सब के समय में भी हम थे किसी ना किसी रूप में। लेकिन तब हम इन्हें जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, क्योंकि हम अपने ही विचारों में सोए हुए हैं। हम अपने ही मैं भाव में इतना उसको पकड़ के बैठे हैं कि हम उससे बाहर निकलते ही नहीं हैं। एरोगेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई हमें समझाने भी आए तो हम कान बंद कर लेंगे, अगर कोई हमें सच दिखाने आए तो हम आंखें बंद कर लेंगे। हम बुज़दिल हो चुके हैं, सच का सामना हम नहीं कर सकते। इसलिए ये बड़ी दुविधा है। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, प्रे। आप प्रकृति को, अपने इष्ट देव को, परमात्मा को प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे इस जाल से, इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाएं। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची होगी तो परमात्मा अवश्य ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस आपको मिलाएंगे ताकि आप इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकें। तो इसलिए हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहें, प्रकृति से बात करते रहें और एनर्जी के लेवल पे, क्वांटम लेवल पे आप ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।